अरमान हुआ किडनैप, दमानी ने लिया जानलेवा बदला। ये रिश्ता ये कहलाता है कि कहानी के अंदर आ चुका है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां पर हमें दमानी फैमिली पोदार्स के बारे में एक ऐसी वीडियो लीक करती है जिसे देखने के बाद अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ अभीरा को यह खबर मिलती है कि अरमान किडनैप हो चुका है। अभीरा को अरमान के बारे में कोई भी खबर नहीं मिलती है, यहाँ तक कि पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में होता है कि आखिर अरमान कहाँ गया होगा, आखिर अरमान किस हालत में होगा और आखिर अरमान इस वक्त कहाँ पर होगा। पूरा ही परिवार टेंशन में होता है और अभीरा को खबर मिल जाती है कि अरमान किडनैप हो चुका है। इसके बाद आगे कहानी के अंदर जो होने वाला था वह देखने के बाद मानो आप सभी के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट से, जहां पर हम देखते हैं कि अभीरा और अरमान का इंटरव्यू लेने के लिए सारे ही रिपोर्टर अभीरा और अरमान के पास आ जाते हैं। सारे ही रिपोर्टर अभीरा और अरमान का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसी के साइड में दमानी फैमिली भी खड़ी होती है और अभीरा और अरमान के साथ साथ दमानी फैमिली का भी इंटरव्यू चल रहा होता है। अब यह इंटरव्यू इसी चीज का हो रहा था क्योंकि दमानी फैमिली और पोदार फैमिली इन दोनों की ही लड़ाई के अंदर दमानी फैमिली हार चुकी है। दमानी फैमिली उनका सालों से जमाया हुआ बिजनेस से हाथ धो बैठी है। दमानी फैमिली के हाथ से उनका बिजनेस जा चुका है, वह उनके केस के अंदर हार चुकी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं दमानी फैमिली के अंदर जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी होती है तो वह थी दादी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि वह पूरे परिवार से कहती है कि आज तक हमने कोई भी केस नहीं आ रहा है, न ही हमने आज तक अपने बिजनेस के अंदर इतना बड़ा लॉस झेला है, बल्कि इस बार हमारे बिजनेस को इस कदर की नजर लगी है कि हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका है। सालों से जमाया हुआ यह बिजनेस जो कि दमानी फैमिली ने बड़ी मुश्किल से जमाया था, वह बिजनेस भी खत्म होने की कगार पर आ चुका है। पूरा ही परिवार बहुत ज्यादा दुखी होता है, पूरा ही परिवार टेंशन में होता है। और दूसरी तरफ अगर हम कबीर को देखें तो कबीर इस वक्त तक खुश होता है क्योंकि कबीर को सिलेक्ट कर लिया गया है जयपुर फीस्ट के लिए। अब कबीर भी जयपुर फीस्ट में जाएगा और इस तरफ से मायरा, और यह दोनों की ही हमें जयपुर फीस्ट के अंदर मुलाकात होते हुए नजर आने वाली है। जैसे ही मायरा और कबीर जयपुर फीस्ट के अंदर जाएंगे वैसे ही इस वक्त हो जाएगा सबसे बड़ा धमाका, यानी कि अरमान किडनैप हो जाएगा और ये सभी चीजें करवाई है दमानी फैमिली ने। इस तरफ हम देखते हैं कबीर को, जहां पर कबीर अपने पूरे ही परिवार को मना रहा होता है ताकि उसका परिवार उसको जयपुर फीस्ट के अंदर जाने की परमिशन दे दे। कबीर इस वक्त तक सभी लोगों के सामने हाथ पैर जोड़ रहा होता है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। परिवार वाले उसको जाने की परमिशन दे देते हैं और कबीर पैकिंग करने के लिए चला जाता है। इस तरफ अगर हम मायरा को देखें तो मायरा पैकिंग कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर अरमान आता है और अरमान मायरा से कहता है कि मायरा, ये तुम्हारे लिए 2 पावर बैंक, तुम्हारे लिए 2 चार्जर, तुम्हारे लिए 2 पेपर मिंट और तुम्हारे लिए 2 पेपर स्प्रे, ये तुमको आने वाली जर्नी के अंदर काम आने वाले हैं। और ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर से तुमको जो कुछ भी चाहिए वह मुझे बता दो। मायरा कहती है कि पापा यह आपने क्या किया है, अरे मेरे लिए मेरी हाइट से बड़ी लिस्ट लाकर दे दी। इस वक्त तक अरमान मायरा से कह रहा होता है कि मायरा बेटा यह सब जरूरी है और वैसे भी तुम इतनी बड़ी नहीं हो गई कि हमको तुम्हारी चिंता ही ना हो। मायरा कहती है कि पापा चिंता तो है, लेकिन मैं 18 ईयर्स की हुई हूँ ना कि 8 ईयर्स की, मुझे सारी चीजें 2-2 लाकर क्यों दी है, और वैसे भी अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं अरमान और अभीरा को, जहाँ पर अरमान अभीरा के लिए एक बेस्ट सरप्राइज लेकर आता है, जहाँ पर वह पोदार हाउस के अंदर ही एक कोड बना देता है, जिस कोड के अंदर वह अभीरा को जज की सीट पर बिठाता है और कहता है कि अभीरा यह जज की सीट तुमको हासिल करनी है, इसके लिए तुम्हें जज की परीक्षा देनी पड़ेगी और आगे जाकर तुम जज ही बनोगी। अभीरा इस वक्त तक अरमान से कहती है कि अरमान यह तुम क्या बोल रहे हो, अरे मैं एडवोकेट ही ठीक हूँ और वैसे भी जज बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अरमान अभीरा से कहता है कि तुमको अक्षरा का सपना याद है ना कि आखिर अक्षरा भाभी ने क्या कहा था। अभीरा कहती है कि हाँ मुझे याद है। अरमान कहता है कि फिर जज की तैयारी करो, जज की परीक्षा दो और पूरे परिवार को जज की सीट पर बैठकर बताओ, क्योंकि तुम्हारे जज की सीट पर बैठने से बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसे इस दुनिया के अंदर कितने ही ऐसे गरीब लोग हैं जो कि एकदम सस्ते में वकील को हायर करते हैं जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती है, और अमीर लोग इतना पैसा फेंकते हैं कि वह
एडवोकेट उनको केस जिता ही देता है। इन सभी चीजों के अंदर गरीब लोगों का नुकसान है और अमीर लोगों के फायदे हैं। इसीलिए तुमको यह अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म करना है और मैं चाहता हूँ कि तुम गरीब लोगों को यह केस जिता दो, जिससे गरीब लोग तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाए और वह खुशी खुशी इस कोर्ट से बाहर जा सके और उनके मन में ऐसा भी ना लगे कि यह अमीर लोग ही केस को जीत कर ले जाते हैं। खैर अबीरा जज की एग्जाम देने के लिए मान जाती है और आने वाले एपिसोड के अंदर हमें अबीरा जज बनते हुए नजर आने वाली है। आने वाले एपिसोड के अंदर हमें जयपुर का सीन बताया जाएगा, जहाँ पर मायरा और कबीर दोनों ही एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा ही जयपुर फीस्ट को घूमेंगे। अगर अरमान की बात करें तो अरमान इस वक्त तक किडनैप हो चुका होगा, जहाँ पर मायरा और कबीर इंजॉय कर रहे होंगे। इस तरफ दमानी फैमिली ने पोदार परिवार के वारिस अरमान को किडनैप कर लिया होगा। अरमान बहुत ज्यादा बुरी हालत में होगा और अबीरा के पास एक वीडियो आएगी जहाँ पर अरमान अबीरा से कह रहा है कि प्लीज अबीरा मुझे बचा लो। खैर इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। बाकी आपके हिसाब से आने वाले एपिसोड के अंदर क्या होगा और आखिर आपके हिसाब से आगे क्या होने वाला है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।